जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मेरी ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। किए जो वादे उसका इम्तिहान अभी बाकी है। मेरी ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। किए जो वादे उसका इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। तो ज़िंदगी में कभी हार मत मानना। जो डर गया वो मर गया। असफलता से मत डरना। हाँ, इंसान कभी फेल नहीं होता है, याद रखिएगा। इंसान कभी फेल नहीं होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। नो कभी नहीं होता। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लक कह रहे मेरा लक साथ नहीं दे रहा, लक का मतलब होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। एंड के सर सब कुछ मेरा खत्म हो गया, एंड हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एफर्ट्स नेवर डाइज। मेरे भाई ये चीज़ों को सीखो। ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा भले, लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कहा सर मैं फेल हो गया, अरे फेल नहीं हुए मेरे भाई, आपने कुछ सीखा। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग था वो आपका। आप व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है। आपने कहा सर मेरा सब कुछ खत्म हो गया, एंड हो गया मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, एफर्ट्स नेवर डाइज, प्रयास कभी खत्म नहीं होते। अगर विकल्प ए काम नहीं कर रहा है तो विकल्प बी काम करेगा, समझ रहे ना? विकल्प सी काम करेगा, डी करेगा, समझ रहे? 26 अल्फाबेट है। आपने कहा सर नहीं अब मैं कुछ नहीं करूंगा सर, आई वॉन्ट टू क्विट रियली आई एम टू मच डिमोरलाइज। डोंट वरी माई डियर, UCI एंड मी एंड ऑल आर फैकल्टीज आर देयर, वी विल सपोर्ट यू, डोंट वरी। तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट और होता है लक। अरे कहते गुरुजी मेरा लक साथ नहीं दे रहा है। अरे भाई लक साथ तब देगा ना जब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज करोगे आप। जब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज करोगे तभी आपका लक साथ देगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए सवाल देखते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है, लेकिन यहाँ पर ना ही अंग्रेजी लिखा है, अंग्रेज, और ना ही लिखा है यहाँ पर भारतीय। तो क्वेश्चन थोड़ा संदेह में आ जाता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मेंशन करना है, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या लिखना है? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, क्या लिखेंगे? ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो आपका होगा लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है जी? याद रखिएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। राजेंद्र प्रसाद तो भारत देश के पहले आपके राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है जी? तो इसका सी राजगोपालाचारी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। सी का मतलब होता है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। सी का मतलब क्या होता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप माइक्रो सेकंड में ये सवाल कर सकते हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, पंचलाट, पंच परमेश्वर, ये है ना, फलकू, हल्कू, पूछ की रात, ये ऐसी रचनाएं जो आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो प्रेमचंद ने क्या लिखा है? आपका गोदान लिखा है और गबन लिखा है, ठीक है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका गीतांजलि और आपका लिखा है गोरा, ठीक है? कालिदास ने मेरे भाई याद रखिएगा, कालिदास के द्वारा कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, सब उतार लीजिए, रट लीजिएगा, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम,
और लास्ट वन है आपकी ऋतु संहारम। ऋतु संहारम। इन किताबों की रचना की है आपके कालिदास ने। स्क्रीनशॉट मान लीजिए भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखी है आपकी? गीतांजलि, ये तो आपको सबको पता है। गोरा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ये आपकी लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, गबन, कर्म भूमि, कर्म भूमि, रंग भूमि, रंग भूमि, पंच परमेश्वर, पूस की रात, हल्कू, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो आपके बहुत लोकप्रिय लेखक हैं, तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको BHU कहा जाता है। BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में, BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में आपके महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें योगदान था श्रीमती एनी बेसेंट का भी, श्रीमती एनी बेसेंट का भी इसमें योगदान था। एनी बेसेंट का भी इसमें योगदान था, ये आप भुला नहीं सकते उनके योगदान को। और ये 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष भी बनती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये आपका बनारस में स्थित है। बनारस को काशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ की साड़ी बहुत फेमस है, साड़ी वो भी रेशम की साड़ी बहुत फेमस है। यहाँ की रेशम की साड़ी को GI टैग दिया गया है, GI टैग दिया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। यहाँ का पान बहुत फेमस है बनारस का। बनारस की शाम बहुत फेमस है, बनारस की शाम बहुत फेमस है, ठीक है। काशी जो है ये कौसे से बना है, कौसे से बना है। और कौसे माने होता है रेशम का कपड़ा। क्या होता है? रेशम का कपड़ा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, याद रखिएगा। काशी जो है ये, इसका नाम जो है वो वाराणसी है। क्या है? वाराणसी। वाराणसी नाम पड़ा है वरोड़ा और 80, वरोड़ा प्लस 80 नदी के किनारे स्थित होने पर इनका नाम बनारसी पड़ा है, वाराणसी पड़ा है। क्या पड़ा है? वाराणसी। यहाँ इनको बनारस के नाम से भी जाना जाता है। बनारस, बना माने होता है पान, रस माने होता है स्वाद। जहाँ का पान बहुत फेमस है। खाए के बान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला, गाना सुना होगा ना अमिताभ बच्चन जी का, ठीक है जी। तो यहाँ पर गांधी जी हैं आपके। गांधी जी तो बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। 1917 से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी हमारे हिंदुस्तान में छाए रहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा आपकी जो पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी है। और आपके जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किताब की रचना की है।
ठीक है, याद रखिएगा। और सरोजिनी नायडू ने ब्रोकन विंग्स नामक किताब की रचना की है। एक और की है इन्होंने, गोल्डन थ्रेशोल्ड। मैं नेक्स्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ जबकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? मुसलमानों के लिए बात हो रही है, ठीक है। अमीर अली, बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद अली खान, सर सैयद अहमद खान। दोस्तों इसका आंसर डी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। सर सैयद अहमद खान ने ही 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो आपका 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। दोस्तों, तो सर सैयद अहमद खान जो है ये भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं ये पहले मोहम्मदन हैं जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इन कथनों में कौन सी सही है? दोस्तों इसमें केवल 2 सही है, 2 इज राइट आंसर है, क्योंकि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी के चार्टर को 1 नवंबर 1858 ईस्वी रानी के चार्टर को इलाहाबाद से, कहाँ से? इलाहाबाद से, ये आपको याद रखना है, इलाहाबाद से आपके लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग भारत देश के पहले अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बनते हैं, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल वो होता था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करता था, और वायसराय वो होता था जो रानी के अधीन काम करता था, ठीक है, ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। और सुनिए, इसीलिए एक दिन के लिए इलाहाबाद भारत की राजधानी बनता है, ये चीज़ याद रखना आप। भारत की राजधानी तो 1912 में बनी थी, ठीक है, और ये दिल्ली बनी थी। क्या बनी थी? दिल्ली। और दिल्ली से नई दिल्ली बनी है आपकी। दिल्ली से नई दिल्ली जो राजधानी बनी है वो बनी है आपकी, याद रखिएगा, 1931 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। ये विशेष याद रखिएगा पॉइंट को, जैसे हैं जो आपको याद करना चाहिए, आपके एग्जाम में आते हैं, कोई भी पॉइंट को आप स्किप नहीं कर सकते, हर पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? दोस्तों, भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो इसका आंसर होगा जो वो सन्यासी विद्रोह होगा, डी विल बी राइट आंसर होगा। सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है, और आनंद मठ से ही आपका राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम लिया गया है, याद रखिएगा। इसकी मूल भाषा बांग्ला थी, ठीक है, लेकिन बाद में अरविंद घोष ने
याद रखना, ये सवाल भी बहुत ही बढ़िया है। बाद में अरविंद घोष ने यानी कि आपके राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, क्या बात है यार, निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल बता रहा हूं मैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का, याद रखिएगा भैया, आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है, और जो युगदूत है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। युगदूत किसे कहा जाता है? युगदूत जो है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है। मॉडर्न इंडिया, आदि किताबों की रचना की है। बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो आपका हुआ था 12 जनवरी, इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका देहांत 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गया था। मात्र ये 39 साल जिए थे। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या था? रामकृष्ण परमहंस था इनके गुरु का नाम। और रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ये आपको याद रखने हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। तो ये लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो किताब है ये आपके स्वामी विवेकानंद की है। किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी मार लिया करिए। स्क्रीनशॉट से क्या है कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि सर जी ने क्या क्या बताया है। एक सवाल में 10 सवाल सर जी कैसे निकाल देते हैं, ठीक है जी, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। और एनी बेसेंट जो हैं ये तो आप जानते ही हैं, आयरलैंड की रहने वाली थी और 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने ही 1893 ईस्वी में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो को संबोधित किया था। और इन्होंने सबसे पहले भाई और बहनों शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने, इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने, राजस्थान में पड़ता है, उन्होंने इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। और अपने पैसे से इनको 1893 में सनातन संस्कृति के बारे में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो को संबोधित करने के लिए अमेरिका भेजा था, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं इनसे। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। समाचार पत्र हैं बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्चलाइट। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, इसका होगा सी आंसर। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। देखिए ए का तीसरा यानी कि बॉम्बे का जो है आपका वो है आपकी फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ए का तीसरा। और बी का पहला है, बी बोले तो कॉमनवेल्थ की पहली कौन है? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट आ गई कॉमनवेल्थ की, ठीक है ना, एनी बेसेंट आ गई। सी का दूसरा है, सी का दूसरा यानी कि सी लीडर का है आपके मदन मोहन मालवीय, लीडर और अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट के आपके हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सर्च लाइट के आपके सच्चिदानंद सिन्हा है, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा। ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अब ये बताइए सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया था पहले अधिवेशन का अध्यक्ष? क्योंकि सबसे 389 लोग जो थे इन सभी में जो उम्रदराज थे, जो उम्रदराज थे वो आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक जब होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, इसके जो उपाध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं आपके H.C. मुखर्जी, वो बनते हैं आपके H.C. मुखर्जी, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक व भाषा, राजा राव तेलुगु, गोविंद त्र्यंबकम देशपांडे मराठी, सुब्रमण्यम भारती तमिल और ताराशंकर जोशी गुजराती। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका तेलुगु, यानी कि राजा राव तेलुगु भाषा से ये संबंधित नहीं थे। गोविंद त्र्यंबकम देशपांडे मराठी भाषा से संबंधित थे, ठीक है। सुब्रमण्यम भारती आपके तमिल भाषा से संबंधित थे, ताराशंकर जोशी आपकी गुजराती भाषा से संबंधित थे, और राजा राव आपकी तेलुगु भाषा से संबंधित थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।